हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। आज हम साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आए हैं। साथियों, हम साइंस विषय के कुल 40 पेपर आपको कवर करवाने वाले हैं। साइंस विषय के हिंदी के भी 40 और सोशल साइंस के भी 40 पेपर हम करवाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शामिल हो जाएं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मूत्र के संगठन में क्या क्या होता है। भाई, मूत्र किस किस से मिलकर बना होता है? ह्यूमन का जो मूत्र है, ठीक है, 95% इसमें जल होता है, 2.5% यूरिया या फिर 2.5% अन्य व्यर्थ पदार्थ होते हैं। इस तरह से, ठीक है, सब लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, विकल्प बी है 80% जल। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए कि ह्यूमन मूत्र जो होता है उसमें 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य व्यर्थ पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। भाई, कोशिका में अधिक मात्रा में कौन सा अणु पाया जाता है? जल होता है या कार्बोहाइड्रेट या शैवाल या फिर प्रोटीन होता है? तो इसका सही जवाब है, कितने लोग कह रहे हैं भाई कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने लोग कह रहे हैं कि प्रोटीन होता है ज्यादा अधिक मात्रा में कोशिका में? तो आपका सही जवाब है साथियों जल, के कोशिका में अधिक मात्रा में जो है क्या होता है? जल होता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा भाई। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? विकल्प है कि गोल्जी काय है या माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम है या फिर हरित लवक है। साथियों, तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का जो उपयोग करता है वो हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। और क्या होता है ये? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्सर्जन का कार्य वृक्क के अलावा भाई कहां पर होता है? त्वचा के द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है या हृदय के द्वारा या फिर बड़ी आंत के द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा? नहीं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कभी पूछ ले कि उत्सर्जन वृक्क क्या करता है, तो वृक्क जो है उत्सर्जन का कार्य करता है। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य भी करता है। ठीक है, वेस्टेज को बाहर निकालता है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो उत्सर्जन का कार्य वृक्क करता है और इसके अलावा उत्सर्जन का कार्य जो है वो त्वचा भी करती है। क्या करती है? त्वचा भी करती है। कभी कभी पूछा जाता है, जैसे कल शाम को क्लास हमने ली थी उसमें पूछा था, जो आपकी साइंस की क्लास रात को चल रही है उसमें, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये होता है साथियों क्या आपका त्वचा होती है सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का। ठीक है, और त्वचा के द्वारा उत्सर्जन का कार्य भी होता है। ठीक है, पसीने के रूप में निकलता है। देखो, मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है जो रुधिर से यूरिया और यूरिक अम्ल को, हमारे रुधिर से क्या निकालता है? यूरिया को निकालता है और यूरिक अम्ल को निकालता है। ठीक है, आदि उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य जो है वृक्क भाई साहब करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न है, कशेरुकी वृक्क की आधारी इकाई क्या है? बताइएगा, कशेरुकी वृक्क की आधारी इकाई क्या है? मूल वाहिनी या फिर नेफ्रॉन या फिर मेल्पी घेनिया बोमन या फिर लेंगरहेंस दीपकोशिकाएं? तो आप याद रखिएगा, कशेरुकी वृक्क की आधारी इकाई जो है ये होता है नेफ्रॉन। क्या होता है भाई? नेफ्रॉन होता है। विकल्प बी सही जवाब है, ये आधारी संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, प्रश्न है कि बोमेन संपुट का कार्य क्या है? भाई, बोमेन संपुट का बताइएगा। बोमेन संपुट का कार्य विकल्प ए है कि निस्कंदन है या निष्कासन है या शेषांश है या हेनले पास है? तो आप याद रखें, बोमेन संपुट का जो कार्य है ये क्या है साथियों? हेनले पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, मूत्र में जल की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? भाई, मूत्र में जल की अधिक मात्रा से यूरिया उत्सर्जन या उदकमेह या मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखिएगा, मधुमेह होता है। क्या होता है भाई? मधुमेह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? भाई, ये तो त्वचा है, ठीक है, और ये आंतरिक अंग हो गए। तो त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में ये जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ये कौन सा ऊतक होता है? तो आप याद रखिएगा, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में जो ऊतक होता है वो बसा ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है भाई? बसा ऊतक होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? भाई, उपास्थि युक्त मछली
टूना है, शार्क है, सैमन है या फिर रोहू मछली है ये? तो आप याद रखिएगा ये मछली है साथियों, शार्क मछली, ठीक है, जिसमें उपास्थि होती है। प्रश्न है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में कल भी ये प्रश्न हमने पढ़ा था लाइव क्लास में, तो आप याद रखना रात वाली क्लास में। तो स्तनधारियों के हृदय में जो है कितने प्रकोष्ठ? भाई 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रश्न है किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है? भाई 3 कक्षीय। देखिए ऊपर देखा, स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ होते हैं और 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है? तो याद रखना उभयचरों में 3 कक्षीय होता है, उभयचरों में, ठीक है। प्रश्न है कि एनालिजा वर्ग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एनालिजा से विकल्प है कि केंचुआ या नेरिस या जोंक या फिर एस्केरिस। तो आप याद रखें एनालिजा वर्ग से संबंधित नहीं है एस्केरिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या होता है? भाई स्पंज क्या है? स्पंज। तो आप याद रखिएगा कि स्पंज जो है ये एक पशु होता है। स्पंज क्या होता है? स्पंज एक पशु है, ठीक। प्रश्न है कि किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? भाई इसका शरीर है जो कोशिका की 2 परतों से मिलकर बना होता है। तो आप याद रखिएगा कोशिका की 2 परतों से मिलकर बना होता है सिलेंट्रेट का शरीर, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? किसको भाई? हमारी आंखों को और त्वचा को। विटामिन डी है या विटामिन ए है, विटामिन बी है या फिर विटामिन ई है? तो आप याद रखना हमारी आंखों को और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने का जो कार्य है ये विटामिन ए करता है। अगला प्रश्न है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? भाई बताइए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखिएगा ये विटामिन V9 की कमी से होता है। प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का, बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है भाई? एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। प्रश्न है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम प्रत्यय अल जुड़ा होता है? भाई यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। तो आप याद रखिएगा प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? बताएं भाई गैलन सामान्यतः किसके लिए यूज किया जाता है? तो आप याद रखना गैलन जो है आयतन की माप के रूप में जो यूज किया जाता है गैलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन भाई कैसा हो? किया गया कार्य शून्य होगा अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और फिर उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य तब होगा जब उसका विस्थापन कितना होगा? तो भाई जब उसका विस्थापन शून्य होगा ना तो वह किया गया कार्य बिल्कुल शून्य है, ठीक है, भले कितना ही बल लगा लो। प्रश्न है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही संभव है, ठीक। प्रश्न है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो साथी इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पानी की एक बूंद भी गोल क्यों होती है? एक बूंद आप गिराते हो गोलाकार लगभग क्यों होती है? भाई पृष्ठ तनाव के कारण होती है। प्रश्न है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर ऐसा तापमान जिस पर समान पठन दर्शाएगा ये है -40 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। एल्कोहल का केल्विन पैमाने का तापमान जो है कितना होगा? तो साथियों केल्विन पैमाने का जो तापमान है ये 315 केल्विन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में किस तरह से भाई कंपन करते हैं? लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार या फिर समानांतर? तो आप याद रखिएगा ये समानांतर जो है कंपन करते हैं। प्रश्न है कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है साथियों? बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप याद रखिएगा कि जो ध्वनि है ना, ध्वनि ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है साथियों, ध्वनि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं।
बताइएगा किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और बिरलीकरण जो है उत्पन्न होते हैं। तो आप याद रखिएगा ये जो है हवा के दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं, संपीड़न हो या बिरलीकरण हो। प्रश्न है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है भाई। तो आप याद रखना कि गली की जो पीली लाइट होती है उसमें सोडियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा होता है। प्रकाशिक तंतु, तो आप याद रखें प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का जो अनुपात है वह कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का जो अनुपात है ना वो स्थिर रहता है। कैसा होता है? स्थिर रहता है। तो साथियों इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट जरूर करें, ठीक है। और पूरे 40 पेपर जरूर देख कर जाइएगा, मॉडल पेपर साइंस के, हिंदी के और सोशल साइंस के। प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देखें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल प्यारे साथियों।